हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू जूलीज क्लासरूम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और वीडियो लेक्चर के साथ, जहाँ पे हम डेफिनेटली टेंस नहीं पढ़ रहे हैं, हम वो कंटिन्यू कर रहे हैं जो हम पिछली बार कर रहे थे। यस, फिगर्स ऑफ स्पीच। तरा मैं बोल देती हूँ ये वीडियो किन किन लोगों के लिए है। ऑफ कोर्स सारे बिगिनर्स के लिए है, बट क्योंकि हम लिटरेचर स्टार्ट कर रहे हैं एंड लिटरेचर स्टार्ट करने से मेरा मतलब है कि आपको चैप्टर भी पढ़ाऊंगी, 9th एंड 10th के सारे लिटरेचर के चैप्टर्स भी मैं आपको पढ़ा दूंगी। लेकिन उससे पहले चैप्टर जानने के लिए आपको इन फिगर ऑफ स्पीच के साथ फेमिलियर होना जरूरी है, तो मैं आपको उन सब का एक ओवरव्यू दे देती हूँ, फिर मैं आपको चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करूंगी सब वन बाय वन। सो दिस वीडियो इज obviously specifically for the students of 9th and 10th। आराम से बैठो और देखो। 6-7 के भी अगर बच्चे देखना चाहते हैं, 6-7-8 के, तो वो लोग भी देख सकते हैं, आप लोगों के फ्यूचर में काम आएगा। बट ये वीडियो स्पेसिफिकली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 9th एंड 10th। तो बच्चों प्लीज पे अटेंशन, एक पेन एंड पेपर लेके बैठना, एक्चुअली कॉपी लेके बैठना, एंड नोट डाउन वट एवर यू थिंक इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरे बोर्ड्स ऐसे लिखे जाते हैं ना, बोर्ड पे लिखा होता जाता है कि वो आपके राइटिंग आपके नोट्स हो जाएंगे। सो आप उसे आराम से उतार लेना, ठीक है? चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले भी हम एक वीडियो बना चुके थे फिगर स्पीच के ऊपर, तो ये वीडियो नंबर 2 है, ये पार्ट 2 हो जाएगा। अगर आपको वीडियो नंबर 1 देखना है, पार्ट 1 देखना है, तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्लीज गो एंड चेक दैट आउट एज वेल। वहां पे बताया गया था सिमिली और मेटाफोर के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 6, 7, 8, 9, 10 सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड ये उसको कंटिन्यू करते हुए हम बाकी फिगर स्पीच के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आई विल स्टार्ट विद अलिट्रेशन टुडे, ठीक है? We will start with alliteration today। तो alliteration होता क्या है एक्चुअली? alliteration और anaphora लिया है मैंने, दोनों साथ में लिया है, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि alliteration anaphora में डिफरेंस क्या है। तो चलो देखते हैं आज। alliteration हम बुकिश डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करेंगे कि होता क्या है। The occurrence of the same letter or sound at the beginning of adjacent or closely connected words। ओके, अभी देखते हैं। alliteration क्या है ना, occurrence है किस चीज का? सेम लेटर का, दूसरा लेटर नहीं, सेम लेटर का नहीं तो सेम साउंड का, वो भी बिगिनिंग में एडजेसेंट या फिर क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स के। तो एलिट्रेशन ना एक लेटर के सेम होने से या फिर साउंड के सेम होने से, वो भी एडजेसेंट लग के पूरा क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स के साथ में यूज होने से होता है। पूरा क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स मतलब एक के बाद एक वर्ड्स में, अगर एक के बाद एक वर्ड स्टार्ट हो रहा है, वर्ड नंबर 2 के जस्ट साइड में वर्ड नंबर 3 है, एंड वर्ड नंबर 2 का जो फर्स्ट लेटर है या फिर इनिशियल साउंड है, वो वर्ड नंबर 3 के साथ मैच कर रहा है, उसके फर्स्ट लेटर या इनिशियल साउंड के साथ, तो वो आपका अलिट्रेशन है। अभी चलो देखते हैं, ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। एक्चुअली मैं आपको बोल देती हूँ कि ये एग्जाम्पल थोड़ा सा कॉमन है, ठीक है? लिली रिसीव्ड फैंसी फ्लावर्स। कॉमन है इन द सेंस कि ऐसे सेंटेंसेस आपको बहुत देखने मिलेंगे। फैंसी फ्लावर्स, तो इसमें क्या है? फ्लावर्स, एफ से स्टार्ट हो रहा है फ्लावर्स, एंड फैंसी क्या है? एफ से स्टार्ट हो रहा है। तो सेम लेटर एडजेसेंट वर्ड्स या फिर क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स, एक के बाद एक। मैंने सेकंड वर्ड कहा था, यहाँ पे चलो ये देखते हैं, थर्ड वर्ड है, फोर्थ वर्ड है। तो थर्ड वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है फोर्थ वर्ड के फर्स्ट लेटर के साथ मैच कर रहा है, उनका साउंड भी सेम है, इनिशियल साउंड सेम है, क्योंकि लेटर सेम है। तो वो आपका हो जाएगा एलिट्रेशन। ना एलिट्रेशन का सबसे कॉमन एग्जांपल बोलने से आपको मिल जाएंगे टंग ट्विस्टर्स। मैंने आपको एक शॉर्ट में कह भी रखा था कि इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, अगर आपको अपना फ्लुएंसी बढ़ाना है इंग्लिश में, देन यू हैव टू प्रैक्टिस टंग ट्विस्टर्स। ये वाला जो शॉर्ट है आपको मैं देखने का लिए रेकमेंड करती हूँ, क्योंकि आपको वहां पे मिल जाएगा काफी सारे प्रो टिप्स कि आप इंग्लिश को बोल कैसे सकते हैं इजीली, फ्लुएंटली। तो उनमें से एक था टंग ट्विस्टर्स प्रैक्टिस करना। तो ये आपका जो टंग ट्विस्टर हो जाएगा ना, उसमें एलिट्रेशन बहुत यूज किया जाता है। सेम सेम टाइप के वर्ड, सेम सेम साउंड आने वाले वर्ड, सेम सेम लेटर वाले वर्ड एक के बाद एक होते हैं, ताकि आप जल्दी जल्दी उन्हें प्रोनाउंस कर सके। और प्रोनाउंस करने से क्या होगा, आपका जो वोकैबुलरी है वो इंप्रूव हो जाएगा, फर्स्ट थिंग। और प्रोनाउंस करने से वो जो आपके बोलने का तरीका है, वो एक्सेंट ठीक होगा, एंड उसके साथ साथ आपका बोलने का फ्लुएंसी भी इंप्रूव हो जाएगा, बिकॉज सेम सेम टाइप के वर्ड्स जल्दी जल्दी बोलने से आपको बोलने का स्पीड इंप्रूव होगा, तो फ्लुएंसी इंप्रूव हो जाएगा। दैट्स व्हाई। अभी चलो एक देखते हैं, वन ऑफ द मोस्ट फेमस टंग ट्विस्टर्स, सैली शेल्स सीशेल्स बाय द सीशोर। सीशोर क्या है? सीशोर होता है वो जो अब देखते हैं आपका समंदर है, समंदर के किनारे हो जाएगा सीशोर। तो ये सीशोर में सैली क्या करती है? सीशेल्स बेचती है, ठीक है? तो यहाँ पे देखते हैं सैली सेल्स शी सेल्स बाय द सीशोर। तो यहाँ पे जो सैली है वो भी एस से स्टार्ट हो रहा है, सेल्स है वो एस से स्टार्ट हो रहा है, सीशोर सीशेल्स है वो एस से स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो सब, ये इस वाले को क्यों नहीं काउंट किया हमने? बिकॉज ये एडजेसेंट या क्लोजली कनेक्टेड नहीं है, बीच में दो वर्ड्स आ रहे हैं, बाय एंड द। तो यहाँ पे जो सैली शेल्स सीशेल्स,
है वो आपका हो जाएगा एलिट्रेशन, क्योंकि सैली, सेल्स, शी शेल्स में सबके सब एस से स्टार्ट हो रहे हैं, सेम इनिशियल साउंड आ रहा है, तो वो आपका हो जाएगा एलिट्रेशन, एक तरह के साउंड आना, एक तरह के लेटर क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स में पाए जाना, क्लोजली कनेक्टेड दैट इज एडजेसेंट, एक के बाद एक, वो आपका हो जाएगा एलिट्रेशन। नाउ एनाफोरा क्या होता है, मूविंग ऑन, एनाफोरा क्या होता है ये पहले देख लेते हैं। इट इज अ rhetorical device where a word or phrase is repeated at the beginning of successive clauses, sentences or lines। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा एनाफोरा, इसमें क्या है, रिटोरिकल डिवाइस है। रिटोरिकल डिवाइस क्या होता है, एक लिटरेरी डिवाइस है जो कि यूज किया जाता है एक स्पेसिफिक चीज पे एम्फेसिस पुट करने के लिए, दैट इज उस स्पेसिफिक चीज को इंपॉर्टेंस देने के लिए यूज किया जाता है, रिटोरिकल डिवाइस वो होता है। तो वेयर क्या होता है, एक वर्ड या फिर फ्रेज होता है जो कि रिपीट किया जाता है। यहाँ पे क्या था, लेटर या साउंड रिपीट होता था, एलिट्रेशन में एक कंसेक्यूटिव वर्ड्स में लेटर या फिर साउंड रिपीट होता था। यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा वर्ड या फिर फ्रेज ही रिपीट हो रहा है सक्सेसिव क्लॉजेस में। एक क्लॉज के अंदर एक फ्रेज आ सकता है, राइट। फ्रेज इज जस्ट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ वर्ब, एक सब्जेक्ट रहेगा उसमें एंड आपका एक वर्ब रहेगा उसमें, तो फिर एक क्लॉज में एक फ्रेज आ सकता है। तो फिर एक क्लॉज के अंदर जो चीज है वो फ्रेज या फिर वो वर्ड बार बार कंसेक्यूटिव क्लॉजेस में, दैट इज एडजेसेंट क्लॉजेस में, सक्सेसिव क्लॉजेस में, एक के बाद एक क्लॉजेस आते हैं उसमें रिपीट हो रहे हैं। नहीं तो वो वर्ड और फ्रेज जो है वो कंसेक्यूटिव या सक्सेसिव सेंटेंसेस में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, कंसेक्यूटिव नहीं, एक्चुअली सक्सेसिव सेंटेंसेस में रिपीट हो रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक आ रहे हैं। एंड ये जो आपके लाइन हो जाएंगे, लाइन और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, सेम ही तो चीज है, नहीं नहीं है। ये देखिए, आप सपोज से अगर आप देखेंगे, एक चीज मैंने लिखा, अदिति, अदिति इज ईटिंग, तो अदिति इज ईटिंग, एक फुल स्टॉप मार दिया इधर, एंड शी हैज टू गो आउट एंड प्ले लेटर, ये एक और मैंने सेंटेंस कर दिया, अदिति इज ईटिंग, शी हैज टू गो आउट एंड प्ले लेटर। तो ये जो बीच में है आपका फुल स्टॉप हो जाएगा, सेंटेंस नंबर 1 होगा, सेंटेंस नंबर 2 होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम कहेंगे अदिति इज ईटिंग, शी हैज टू गो आउट एंड प्ले लेटर, तो ये क्या है, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, ऑल दो सेंटेंसेस हैं, लेकिन ये क्योंकि अलग अलग लाइन में है, एक के बाद एक लाइन में है, तो उनका लाइन डिफरेंट हो जाएगा, तो लाइन नंबर 1 हो जाएगा, लाइन नंबर 2 हो जाएगा। सेंटेंस और लाइन में वो डिफरेंस होता है, इसलिए यहाँ पे सेंटेंस और लाइन मेंशन किया गया है। अब चलो देखते हैं। तो ये क्या कहता है ना, कभी कभी सेंटेंस ऐसा हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है तो इट्स नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस ही हो जाएगा, आपका एक क्लॉज हो सकता है। या फिर पोएम ही देख लेते हैं, पोएम का एग्जांपल ले लेते हैं। पोएम में क्या होता है ना, एक लिखा होता है लाइन, उसके बाद दूसरा लिखा होता है लाइन, तीसरा लिखा होता है लाइन, एंड फाइनली इधर सेमीकोलन, यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे जाके फुल स्टॉप लगता है। तो ये जो सेमीकोलन, कॉमा और फुल स्टॉप लगता है वो एक ही सेंटेंस के पार्ट है, क्योंकि सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो डिफरेंट डिफरेंट लाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, दैट्स द डिफरेंस। अभी एग्जांपल देख लेते हैं हम इसका। सक्सेसिव क्लॉजेस, नहीं तो सेंटेंसेस, नहीं तो लाइंस में एक वर्ड नहीं तो फ्रेज का रिपीट होना। एग्जांपल देखते हैं। इट वाज द बोन दैट द डॉग हैड क्रेट फॉर, यहाँ पे मैंने क्या है ना लगा दिया है, आपको पता चलना चाहिए कि ये जो बीच में सेम चीज रिपीट हुआ है। इट वाज द बोन दैट द डॉग हैड, यहाँ तक रिपीट हुआ है, दैट द डॉग हैड। नाउ इट वाज द बोन दैट द डॉग हैड क्रेव्ड फॉर, क्रेव का क्या मतलब होता है, इस चीज को बहुत चाहना, मन होना, सडनली, सडनली नहीं, चलो मन होना, बहुत टाइम से मन होना, मन होने को कहता है क्रेव करना, किसी चीज के लिए बहुत चाहत रहना कि हाँ ये चीज चाहिए, वो वाला चीज होता है क्रेव होना। तो डॉग की किस चीज की क्रेविंग थी, तो यहाँ पे डॉग को थी बोन की क्रेविंग। डॉग को किस चीज की क्रेविंग थी, बोन की क्रेविंग थी, डॉग को बोन खाना था। जैसे लड़कियों को नॉर्मली होता है पीरियड्स, पीरियड्स में खाना होता है चॉकलेट, तो चॉकलेट की क्रेविंग होती है ना, बेचारा डॉग, उसको ये बोन खाना था, उसे बोन की क्रेविंग हो रही थी, और नहीं तो क्या, तो वहां पे उसे बोन की क्रेविंग थी। तो यहाँ पे बताया गया क्रेविंग किस चीज की थी, बोन की थी। नेक्स्ट लाइन में क्या कहा गया है, इट वाज द बोन दैट द डॉग हैड वांटेड फॉर सो लॉन्ग, सेम ही तो चीज है, क्रेव्ड फॉर, वांटेड फॉर सो लॉन्ग, बहुत टाइम से चाहता था उसे, सो लॉन्ग क्यों, यहाँ पे मैंने सडनली को काट के सो लॉन्ग क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सो लॉन्ग, दैट मीन्स कि बहुत टाइम से भी चाहत हो सकती है डॉग की कि उसे खाना है, वो बोन उसे चखना है, या फिर जो भी, उस बोन को लेके उसका बहुत ज्यादा मन था कि एक बार ट्राई तो करना है बोन, एक बार खा के तो देखना है बोन।
तो वो इस बोन के लिए उतनी चाहत थी, इतनी ज्यादा चाहत थी कि वो उसे क्रेव कर रहा था, उसे बहुत चाहता था, इतनी ज्यादा ही चाहत थी उस बोन को खाने की कि एक लाइन में हो ही नहीं पाया, उसका बाद बन ही नहीं पाया। ऑथर को भी तो बताना है ना कि हाँ भाई जिसने भी ये लाइन लिखा है या फिर जिसने भी लिखा है राइटर को, ऑथर को, उसे बताना है कि हाँ भाई उतनी तगड़ी वाली चाहत थी उस डॉग को वो बोन खाने की, इसीलिए हमने दो सेंटेंसेस में, दो लाइन में, अलग अलग दो लाइन में बताया है कि इट वॉज द बोन दैट द डॉग हैड, इट वॉज द बोन दैट द डॉग हैड। तो इट वॉज द बोन दैट द डॉग हैड, यहाँ पे किस चीज के ऊपर एम्फेसिस डाला जा रहा है? द बोन, वो बोन इतना इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए दो लाइन लिखा गया है बताने के लिए कि डॉग उसे कितना चाहता था। तो उस बोन के ऊपर एंड डॉग की चाहत उस बोन को लेके, बट स्पेशली उस बोन के ऊपर एम्फेसिस डाला गया है। दैट इज रेटोरिकल डिवाइस, आपका हो जाएगा एनाफोरा। एनाफोरा ही है ये, एक सेंटेंस में, दो सक्सेसिव सेंटेंसेस में, दो सक्सेसिव लाइंस में आपको बार बार एक फ्रेज रिपीट करके दिया गया है, इट वॉज द बोन दैट द डॉग हैड, इट वॉज द बोन दैट द डॉग हैड, ये हो जाएगा आपका एनाफोरा। डिफरेंस देख पा रहे होंगे आप, फैंसी फ्लावर्स एंड इट वॉज द बोन दैट द डॉग हैड, बड़े बड़े सेंटेंसेस के अंदर छोटे छोटे फ्रेजेस वर्सेस छोटे छोटे वर्ड्स के अंदर एक एक लेटर्स, दैट्स द डिफरेंस। एनाफोरा यूजुअली बहुत बड़ा होता है। अब हम देखते हैं ये वाला, दिस इज वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स, क्योंकि ये मैंने एक पोम पढ़ा था क्लास 8th में, रिसेंटली पिछले साल ही पढ़ा था मैंने, दैट इज पेलैंक्विन बियरर्स। पेलैंक्विन बियरर्स क्या होता है? पेलैंक्विन बियरर्स क्या होता है? वो जो ब्राइड की डोली उठ रही होती है ना, वो डोली जब उठा के चार लोग कंधे पे लेके जा रहे होते हैं, पुराने जमाने की बात है, ये डोली उठाएंगे, ये यूं चल चल के लेके जाएंगे, वो होता है पेलैंक्विन बियरर्स। वो जो डोली होती है वो पेलैंक्विन होते हैं, जो उसे बियर करते हैं उसे बियरर्स, तो पेलैंक्विन बियरर्स। उनके ऊपर एक पूरी लाइक पोएम लिखी गई थी ये बताने के लिए कि उनकी फीलिंग्स क्या है डोली उठाने को लेके, दुल्हन को लेके, दुल्हन को अपने मायके से जाके ससुराल छोड़ने में उनके फीलिंग्स क्या है। बेसिकली पेलैंक्विन बियरर्स के एक्सपीरियंसेस एंड फीलिंग्स क्या है उनके अपने काम को लेकर। एंड पुराने जमाने में प्रथा ज्यादा चलती थी, आजकल तो फिर ब्राइड लोग जा रहे हैं ऐसे कारवार में बैठ के, तो वही उस समय की बात है। उस समय में ट्रेडिशन क्या होता था, लड़कियां कैसे विदा होती थी, जो लोग उन्हें विदा करने जाते थे उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या थे, उसके ऊपर पूरा एक पोएम लिखा गया था। सरोजनी नायडू उन्होंने लिखा था, तो पोएट वो है। एंड चलो अभी हम देखते हैं, हम उसका एक एक्सट्रैक्ट पढ़ रहे हैं यहाँ पे। She sways like a flower in the wind of her song. She skims like a bird on the foam of a stream. She floats like a laugh from the lips of a dream. बहुत ही ब्यूटीफुल 3 लाइन है जहाँ पे आपको एनाफोरा ये मिल जाएंगे, शी 3 लाइन में, 3 सक्सेसिव लाइंस में शी एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही वर्ड बार बार बिगिनिंग में रिपीट हो रहा है, तो वो आपका हो जाएगा एनाफोरा। शी इज द एनाफोरा। अब क्योंकि मुझे पोएम बहुत पसंद है, मैं आपको इसके 3 लाइन समझा देती हूँ। शी स्वेज लाइक अ फ्लावर इन द विंड ऑफ अ सॉन्ग। इसमें क्या है ना, जब आपने देखा होगा हवा बहती है, आपने एक फ्लावर को नोटिस किया होगा बहती हुई हवा में कि वो फ्लावर क्या है ना, झूमने लगता है, 1 2 3 4 स्वे करने लगता है। स्वे का क्या मतलब है? झूमना। तो फ्लावर झूमने लगता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, शी मतलब द ब्राइड, पेलैंक्विन बियरर्स कह रहे हैं शी द ब्राइड, पेलैंक्विन बियरर्स गा रहे हैं ना, तो शी द ब्राइड स्वेज लाइक अ फ्लावर, एक फ्लावर की तरह झूमती है इन द विंड ऑफ अ सॉन्ग। पेलैंक्विन बियरर्स क्या कर रहे होते हैं, अगर आपने पोएम पढ़ी है तो 8th क्लास के बच्चों, 9th क्लास एंड 10th क्लास वाले भी अगर आपने पोएम पढ़ी है, तो वो उठा के जब जा रहे होते हैं ना ये डोली, तो वो लोग गाना भी गा रहे होते हैं साथ में। तो वो जो ब्राइड होती है वो डोली उठा के जा रहे हैं, ब्राइड डोली के अंदर बैठी है, अब वो गाना गा गा के हिल डुल के जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ब्राइड भी डोली के अंदर बैठी है तो वो भी गाना सुन सुन के हिल डुल के जा रही होगी ना, क्योंकि डोली जैसे हिलेगी ब्राइड भी ऐसे ही हिलेगी, वैसे झूमने लगेगी। तो उस हिसाब से शी द ब्राइड स्वेज लाइक अ फ्लावर, वो एक फ्लावर की तरह झूमती रहती है हमारे सॉन्ग के गाने में। तो वो पेलैंक्विन बियरर्स जो है जिस रिदम में गा गा के झूम झूम के जा रहे थे, उसी रिदम में ब्राइड भी उनको सुन सुन के झूम झूम के डोली के अंदर बैठ के जा रही थी। वही कहना चाहते हैं वो कि एक फ्लावर की तरह, जैसे फ्लावर एक विंड में हवा के झोंके में झूम झूम के जाता है, वैसे ही वो ब्राइड भी उनके गाने में झूम झूम के जा रही थी। नेक्स्ट लाइन में एक्सप्लेन किया गया है, शी स्किम्स लाइक अ बर्ड ऑन द फोम ऑफ अ स्ट्रीम। यहाँ पे क्या है, फोम ऑफ अ स्ट्रीम आपको पता होगा, फोम ऑफ अ स्ट्रीम क्या होता है, एक स्ट्रीम होगा, उस स्ट्रीम में क्या है ना, फोम आ गई है, तो फोम की वजह से वो स्ट्रीम स्लिपरी हो गया होगा, तो स्लिपरी स्ट्रीम, अ फोम ऑफ स्ट्रीम क्या होता है ना, तो स्लिपरी स्ट्रीम जिसके ऊपर फोम है, उस फोम में वो एक बर्ड की तरह स्किम करके जा रही है, शी स्किम्स लाइक अ बर्ड। स्किम का क्या मतलब होता है, किसी चीज के थ्रू
सपोज से हवा हो जाएगी अगर कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, फोम, एक्सट्रीम जहाँ पे बहुत ज्यादा फोम हो गई है, तो वहां पे एक बर्ड की तरह स्किम कर रही थी, बहुत तेजी से मूव कर रही थी, तेजी से एंड बहुत लाइटली, तेजी से एंड बहुत लाइटली मूव कर रही थी, जा रही थी कहाँ पे, स्ट्रीम में जहाँ पे फोम जम गई है। तो वो एक बर्ड की तरह वहां से तेजी से और लाइटली मूव करके जा रही थी। सो द ब्राइड शी स्किम्स लाइक अ बर्ड ऑन द फोम ऑफ अ स्टीम। वो एक बर्ड की तरह स्लाइटली, बहुत तेजी से, बहुत लाइटली मूव करके जा रही थी। कहाँ पे, वही उनके गाने में, उनकी डोली में बैठ के झूम झूम के। मूवमेंट को बताया जा रहा है यहाँ पे, ब्राइड का मूवमेंट कैसा था दर्शाया जा रहा था, बहुत स्विफ्ट था एंड बहुत लाइट था। नेक्स्ट क्या बताया गया है, शी फ्लोट्स लाइक अ लाव फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम। नाउ लिप्स ऑफ अ ड्रीम क्या होता है, यहाँ पे बताया गया है एक पोम में ना, ये विजुअलाइज करने के लिए है आपके लिए, फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम। तो यहाँ पे आप विजुअलाइज करो, एक लेडी है या फिर एक लड़की है, बहुत इथेरियल, बहुत ही सुंदर स्माइल है उसकी, बहुत लाइट हार्टेड, बहुत सॉफ्ट स्माइल है, जिसे देख के एकदम दिल खुश हो जाएगा। तो वो वाली टाइप की स्माइल की बात की जा रही है यहाँ पे। स्माइल, ड्रीम, ड्रीम्स कैसे होते हैं, बहुत लाइट होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। ड्रीम्स को हम कैसे कहते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, बहुत इथेरियल चीजें होती हैं वो, जो दिल के एकदम पास होती है, दिल प्रसन्न हो जाता है देख के। ड्रीम्स बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होती हैं। सो वो जो स्माइल हो जाएगा वो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही लाइट, बहुत इथेरियल स्माइल है, जिसको देख के मन खुश हो जाएगा, वैसी टाइप की स्माइल, एकदम हैप्पी चीयरफुल स्माइल है। सो शी फ्लोट्स, फ्लोट कर रही है, क्या फ्लोट कर रही है, जैसे वो एक बहुत लाइट ऑब्जेक्ट है, वो फ्लोट कर रही है एक हंसी के ऊपर, एक सॉफ्ट सी हंसी के ऊपर। तो वहां पे कहा जा रहा है शी फ्लोट्स लाइक अ लाफ, एक लाफ की तरह, एक बहुत ब्यूटीफुल लाफ की तरह, फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम। तो कोई ऐसी लेडी है जो बहुत ब्यूटीफुली हंस रही है, बहुत लाइटली हंस रही है, वो उसकी तरह ही है, एकदम सॉफ्ट, एकदम ब्राइट नेचर वाली, बहुत सॉफ्ट, बहुत ब्राइट नेचर वाली, कैसे फ्लोट कर रही है, जैसे वो बहुत हल्की है। तो यहाँ पे बेसिकली ये कहा गया है कि पैलेंक्विन बियरर्स को अपना काम बहुत पसंद है, वो मजे से पैलेंक्विन उठा के जा रहे हैं, वो जिस रिदम में गा गा के जा रहे हैं, ब्राइड भी उसी रिदम में झूम रही है, उन्हें भी बहुत मजा आ रहा है, ब्राइड को भी, मतलब उनका गाना सुन के शी इज एंजॉइंग इट। एंड वो बहुत ही लाइट है पैलेंक्विन बियरर्स के हिसाब से, वो लोग 4 लोग उठाए हुए हैं, तो उनके हिसाब से ना ब्राइड बिल्कुल भी हैवी नहीं है, शी इज वेरी लाइट, शी फ्लोट्स, शी स्किम्स, तो शी इज वेरी लाइट। वो अपने काम को एक्चुअली एंजॉय कर रहे हैं ब्राइड को लेके जाना, एंड ब्राइड इज ऑल्सो इन द सेम रिदम विद देम, वो भी मैच कर पा रही है उनके वाइब को, उनके एनर्जी को, एंड वो भी बहुत सॉफ्ट है, बहुत सुंदर है एंड बहुत लाइट है, बहुत हल्की है। यहाँ पे उसके वेट के बारे में बात की है, ब्राइड बहुत हल्की है, ठीक है। ये तो मैंने आपको एक छोटा सा डेमो दे दिया कि मैं लिटरेचर पढ़ाती कैसे हूँ एक्चुअली। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो आपने मेरा पढ़ाना देख लिया, यहाँ पे एक बार में आपने देख लिया, एलिट्रेशन भी पढ़ लिया, एनाफोरा भी पढ़ लिया, यहाँ पे मेरा लिटरेचर का भी एक डेमो देख ही लिया होगा आप लोगों ने कि मैं लिटरेचर कैसे पढ़ाऊंगी। एक और चीज कह देते हैं, जैसे कि आप इधर देख ही रहे हो, यहाँ पे क्या है ना, शी एनाफोरा यूज हो रहा है। यहाँ पे एक और चीज यूज हो रहा है, लाइक, अगर आपने नोटिस किया होगा, लाइक बार बार यूज हो रहा है। लाइक में क्या है, ऐसा नहीं ये भी एनाफोरा हो गया, नहीं, लाइक में क्या है, लाइक में ना कंपैरिजन हो रहा है, कि जो ब्राइड का कंपैरिजन हो रहा है एक फ्लावर के साथ, एक बर्ड के साथ, एक लाफ के साथ, तो वो जो लाइक है वो सिमिली है। अगर आपने पिछला वीडियो देख रखा है, अगर नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गो एंड चेक दैट वीडियो आउट। यहाँ पे सिमिली यूज हो रखा है, शिमिली से ब्राइड, एक फ्लावर, एक बर्ड एंड एक लाफ के बीच में कंपैरिजन है। सो दिस इज एलिट्रेशन, ये हो जाएगा आपका एनाफोरा, दोनों के बीच का डिफरेंस आप समझ गए हैं। ये आपका पूरा वीडियो हो जाएगा, इजी था आई नो। अगर आपको और वीडियोस ऐसे देखने हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, एंड यस, शेयर दिस नॉलेज वर्ल्ड वाइड। थैंक यू सो मच।